हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में से इसके आवर्त के बारे में सीखेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं और आपको मैं आज एक ऐसी विधि बताऊंगा, ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिसके आधार पर आप 1 सेकंड के अंदर जो है किसी भी तत्व का आवर्त, उसका ग्रुप और उसका ब्लॉक आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की भाषा जो केमिस्ट्री का जो तरीका है, माने ज्ञात करने का तरीका, वो उसको सीख लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि उपकोष 4 होते हैं, 4 उपकोष। एक होता है यस, एक होता है पी, एक होता है डी और एफ। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 2 रह सकते हैं। पी में 6, डी में 10 और एफ में क्या है 14। अगर आप इस विधि से ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भी मैं बता दे रहा हूँ एक, और हमारे ट्रिक की विधि से ज्ञात करेंगे। जो आपको ज़्यादा आसान लगे उसको ले लीजिए, लेकिन हमारा जो ट्रिक है इसके आधार पे करेंगे तो आपको सैकड़ों जो है उसमें अपवाद मिल जाएंगे। अब कितना कम तो 25 अपवाद आपको मिलेंगे पूरे 118 में से। लेकिन हमारे ट्रिक के हिसाब से यदि आप उसको फॉलो करेंगे, सिर्फ 2 अपवाद है जिसको आसानी से आप समझ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं, बात करते हैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट तक चला जाएगा, 7s तक चला जाएगा। अब देखिए, ध्यान देते हैं, अगर आपसे किसी भी तत्व का आवर्त पूछ ले, आवर्त, या आपसे वर्ग पूछ ले, या आपसे ब्लॉक पूछ ले, अधिकतर एग्जाम में जो है यही तीनों पूछते हैं और आप 118 तत्वों का आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, इसके तरीके पे बात करते हैं। तरीका क्या है? यदि आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम का आवर्त बताइए। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक किसका 12 होता है। मैग्नीशियम का हमसे आवर्त पूछ रहा है तो वही पुराना तरीका लगाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा आपको। ये 12 मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखिए 1s आएगा, 1s को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर हमारे पास 10 बचा। फिर 2s आएगा, 2s को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर हमारे पास कितना बचा, अभी हमारे पास 8 बचा है। फिर 2p को बुलाएंगे, p कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है 6, और हमारे पास 8 था तो मैंने 6 इसे दे दिया। अभी कितने बचे हैं 2। अब 3s को बुलाएंगे, यस कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है 2। अब चाहे 1s आए, चाहे 2s आए, चाहे 3s आए, अगर यस उपकोष है तो वो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आवर्त बताइए आप, आवर्त आसानी से, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसमें देखिए कितने से गुणा हुआ है, 3 से, तो इसका आवर्त हो गया 3। इसका आवर्त हो गया 3। मैग्नीशियम का आवर्त हो गया 3। अब अगर इसके वर्ग की बात करें, वर्ग, ये किस वर्ग में है, किस वर्ग में है, तो आइए देखते हैं वर्ग कौन सा है इसका। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके क्या होगा, वर्ग की संख्या। यहाँ पर 2 है तो वर्ग क्या हो जाएगी 2। अब ब्लॉक देख लेते हैं। ब्लॉक देखिए, ब्लॉक बहुत ही आसान है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, सब हमेशा लास्ट की ही चर्चा करेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में गया है, अर्थात ये कौन सा ब्लॉक होगा, यस ब्लॉक में, क्योंकि 4 ही ब्लॉक हैं। ए यस है, एक यस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है, अर्थात लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में गया तो हम जान गए कौन सा ब्लॉक है, यस ब्लॉक में है। अच्छा, आवर्त किस में है, 3 में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है उसमें देखिए जितने से गुणा होगा वही उसका आवर्त बताएगा। और यहाँ वर्ग क्या है, वर्ग क्या है 2 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वर्ग की संख्या होती है, वही क्या होती है, वर्ग की संख्या बताती है। चलिए इसी से कोई, अच्छा मिलान कर लीजिए। देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, और किस आवर्त में है, देखिए आवर्त 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम किस में है, तीसरे कक्षा में है, देखिए है ना, तीसरे आवर्त में है, तीसरे आवर्त में है, अर्थात मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में है। अब कह रहा है वर्ग 2 है, हमने अभी निकाला वर्ग 2 है। देखिए कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। तो पहला वर्ग ये है जिसमें हालिना है, हालिना ने की तरफ से फरियाद, और दूसरे वाले में कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, अर्थात यहाँ मैग्नीशियम क्या है, दूसरे वर्ग में है, पता चल गया। अच्छा, ब्लॉक किस में है, यस ब्लॉक में है। अब देखिए मैग्नीशियम किस ब्लॉक में है, यस ब्लॉक में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया, समझ में आया। अब इसी आधार पे अगर कोई आपसे पूछ ले, ध्यान दीजिए,
यदि आपसे कोई एक और निकाल लीजिए, एक और निकाल लीजिए, जैसे कैल्शियम 20 होता है। अब कैल्शियम के बारे में बताता है, ये नियम के अनुसार है। कैल्शियम के बारे में जानना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1 2 3 4 KLMN। आवर्त पता चल गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उसका आवर्त होता है। देखिए 4s में गया, माने 4 क्या है? आवर्त। अच्छा, वर्ग बताना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा उसमें गिनिए। देखिए ये पहला कक्षा है, पहला वाला अलग, 2 वाला अलग, 3 वाले अलग, 4 वाला अलग। तो लास्ट वाले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, अर्थात इसका वर्ग हो जाएगा 2। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 2। अब बात करते हैं ब्लॉक की। चलो ब्लॉक भी देख लेते हैं। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यस में गया है, अर्थात ये यस ब्लॉक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस में गया है, देखिए यस ब्लॉक में है कि नहीं? है कि नहीं? यस ब्लॉक में। यस ब्लॉक में कौन है? पहला है, दूसरा है, और देखिए यस ब्लॉक में ही है कैल्शियम। कोई दिक्कत? तो ये यस ब्लॉक हो जाएगा। ये तो था नियम, अगर आप तरीके से चलेंगे तो। और इसमें हमने क्या कहा? इसमें पग पग पे आपको एक्सेप्शन मिलते जाएंगे, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम का निकालेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। अगर आप सिलिकॉन का निकालेंगे इस नियम से तो आवर्त तो निकल जाएगा, लेकिन वर्ग में दिक्कत होगी, क्योंकि 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग 1 होगा। बाहरी कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर वर्ग 2 होगा। 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, लेकिन 5 है तो 5 नहीं होगा। तब 8 माइनस इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दीजिए, फिर 3 आ जाएगी। तो इससे बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं। आपको किसी भी तत्व के बारे में कोई जानकारी मत कीजिए, बस इतना, पहले वाले वर्ग को देख लीजिए और लास्ट वाले वर्ग को याद कर लीजिए, बस यही। ये 2 याद कर लेंगे तो आप जो है पूरा आवर्त बता सकते हैं। कोई भी कुछ भी पूछे, आवर्त बता सकते हैं, वर्ग बता सकते हैं और ब्लॉक भी बता सकते हैं। अब बहुत ट्रेंडिंग में चलता है कि रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में, ये जान लीजिए कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो है पीरियाडिक टेबल से आपको सवाल देना है, पूछना ही पूछना है। एक सवाल जरूर पूछ लेगा कि किस वर्ग में है ये तत्व, बताइए किस वर्ग में है। आइए बात करते हैं, बच्चे ध्यान देंगे। ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। लिथियम का कितना होता है? 3। सोडियम का कितना होता है? 11। पोटेशियम का कितना होता है? 19। आर्बिक कितना होता है? रुबिडियम का 37। सीजियम का कितना होता है? 55। और फ्रांसियम का कितना होता है? 87। ये पहली वाली लाइन है, इसी को याद कर लीजिए। 1 सेकंड में आप आवर्त बताना सीख जाएंगे, 1 सेकंड में। देखिए अगर मुझे ना याद रहे, पीरियाडिक टेबल मुझे नहीं याद है, तब क्या कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। कैसे? याद रखिए कि 7 क्लास होते हैं, साथी क्लास होता है ना, साथी कक्षा होता है। KLMNOP देखिए 7 कक्षा होती है। आप ऐसे याद कर लीजिए, पहला तो 1 हो जाएगा, पहला तो 1 हो जाएगा। अब दूसरे वाले का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले का कितना परमाणु क्रमांक होगा, आपको ये याद है? 2 8 8 18 18 32 32। वो जिस आधार पे मैंने अभी 1s 2s, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले में 8, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 18, फिर 32, फिर 32 होता है। देखिए अगर 1 में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 3। और 3 में 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 11। और 11 में फिर 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 19। और 19 में अगर 18 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 37। और अगर 37 में 18 जोड़ दें तो आ जाएगा 55। और अगर 55 में 32 जोड़ दें तो आ जाएगा 87। अगर मुझे ये याद नहीं इनका परमाणु क्रमांक, फिर भी हम याद कर सकते हैं। बस यही पहली वाली लाइन 7 ठो आपको याद करना है। क्या है? 1 3 11, 1 3 11 19, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। यदि ये 7 आपको याद हैं तो आपको किसी भी तत्व के बारे में कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आवर्त आप 1 सेकंड में बता लेंगे। आवर्त क्या है? आप 1 सेकंड में बता लेंगे। एक चीज़ और जानिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये जो पहला वाला आवर्त है इसमें 2 तत्व हैं। इसमें कौन से तत्व है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, 2 तत्व हैं। और तीसरे वाले में देख रहे हैं, दूसरे वाले में कितने हैं?
कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और इसमें भी, इसमें तीसरे वाले में कितने हैं, तीसरे वाले में भी 8 हैं, फिर 18 हैं, ये 18 हैं, चौथे वाले में 18 है, पांचवें वाले में 18 है। फिर जब 19-20 की बात करेंगे, लेंथिनाइट एक्टिनाइट को लेकर 32 तत्व हैं। लेंथिनाइट और एक्टिनाइट को लेकर 32 तत्व है, क्योंकि हम जानते हैं 58 से लेकर, ये जो यहाँ पर 57 लेंथिनाइट है और एक्टिनाइट 89 है ना, तो 58 से लेकर 71 तक ये यहीं रखना चाहिए था, लेकिन इसको निकाल कर यहाँ रख दिया गया, क्योंकि इसके पटीदारों से मैच नहीं करता, खानदान से मैच नहीं करता, ये बिरादरी से बाहर हो गए। उसी प्रकार ये 90 से 103 जो हैं, इनको कहाँ रहना चाहिए, इनको रहना चाहिए 7th क्लास में, 7th क्लास में होना चाहिए, लेकिन ये बहु उपद्रवी थे, इसलिए इनको भी उठा के नीचे रख दिया गया एक्टिनाइट की सीरीज में। चलिए बात करते हैं, ये याद हो गया आपको, ये याद हो गया पहले वाले कक्षा 1, दूसरा क्या है 3, और फिर क्या है 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87। ये हालिना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन्हीं का परमाणु क्रमांक है। यदि आपको याद नहीं तो क्या करेंगे, एक में अगर हम 2 जोड़ दें तो 3 आ जाएगी दूसरी वाली, और 3 में अगर 8 जोड़ दें तो 11 आ जाएगा, 11 में फिर 8 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा, 19 में 18 जोड़ दें 37 आ जाएगा, 37 में 18 जोड़ दें 55 आ जाएगा, और 55 में अगर 32 जोड़ दें 87 आ जाएगा। अगर ये याद है तो आप किसी का भी आवर्त बस चुटकी में बता सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि हमें याद हो गया है, हमसे अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, बेरियम के बारे में। अब हमसे पूछ लिया बेरियम के बारे में, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए हमको याद, इसकी ज़रूरत नहीं, 1 3 11 19 और क्या है 37 55 87, 37 55 87। हमसे पूछ लिया बेरियम, क्या पूछ लिया है, बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। अच्छा, ये बेरियम 4 है, किस क्रम में आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, लेकिन 3 के बाद भी तो आएगा, तो किस लाइन में बेरियम को रखें, 3 के बाद आ जाएगा बेरियम, ये सही है। क्या 11 के बाद 4 आएगा, नहीं आएगा, 3 के बाद आएगा, अर्थात हम जान गए, ये हम क्लास भी लिख दे रहे हैं, KLMNOPQ। ये आवर्त पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, और ये आपका 7वां है। तो आप देख रहे हैं तीसरे वाले में जाएगा, कौन जाएगा, बेरियम क्या है, तीसरे वाले में जाएगा, और तीसरा क्या है, दूसरा आवर्त है। देख लीजिए, तो दूसरे आवर्त में तुरंत आ गया कि तीसरे वाले में क्या, सी वाले में जाएगा, ये तीसरे वाले में जाएगा बेरियम। अगर आपसे कोई पूछ ले, चलिए ध्यान देते हैं, अब आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए ब्रोमीन 35 होता है, ब्रोमीन 35 होता है, हमें कुछ याद नहीं है, ब्रोमीन 35 होता है तो हमें ये याद है 1 3 11 19 37 और 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। 35 किसके अंतर्गत आएगा बताइए, 35 किस में आएगा, 37 के बाद तो 35 आएगा नहीं, लेकिन 19 के बाद 35 आएगा, 19 के बाद 35 आएगा, क्योंकि 37 के बाद 35 नहीं आता, 19 के बाद 35 आता है, तो 1 2 3 4, अर्थात ब्रोमीन किस में है, चौथे वाले में है। आइए देखते हैं ब्रोमीन चौथे वाले में है, आइए देखते हैं, ये देखिए चौथे वाले में ब्रोमीन है, देखिए ब्रोमीन किस में है, चौथे वाले में है। ऐसे कोई और उठा लीजिए इसी में से, कापर, चलिए देखिए कापर 29, ये देखिए कापर 29 है। अब कापर किस में आएगा, हमें पता है 1 3 11 19, 1 3 11 19 37 55 87। अच्छा 29 किसके बाद आता है, 19 के बाद आता है कि 37 के बाद आता है, सर 19 के बाद आएगा। जब 19 के बाद आता है तो 19 किस क्लास में है, चौथे क्लास में है, चौथे क्लास में है, अर्थात कापर क्या है, कापर चौथे आवर्त में है। इसका आवर्त पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि आपसे कोई पूछ ले मोलिडेनम का, चलिए मोलिडेनम 42, अब इसका आवर्त पूछ रहा है, आवर्त आप बता सकते हैं कि नहीं, आवर्त हमेशा आप देखिए जो इससे कम होगा उसी वाले लाइन में जाना है। हमारे पास 7 लाइन है, 1 3 11 19 37, क्या 55 के बाद 42 आएगा, नो, तो इस लाइन में तो ये रहेगा ही नहीं, लेकिन 37 के बाद 42 आ सकता है, 37 वाले क्लास में 42 आ जाएगा, अर्थात हम समझ गए 1 2 3 4 5, इसका आवर्त क्या होगा, 5वां। आइए देख लेते हैं मोलिडेनम है कहाँ, ये मोलिडेनम है, और मोलिडेनम किस क्लास में है, 5वें कक्षा में है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। 5वीं कक्षा में समझ में आ गया कि नहीं? मोलिडेनम किस कक्षा में? 5वीं कक्षा में। अच्छा, इसी प्रकार एक और मरकरी, Hg, मरकरी कितना होता है? 80। अब बताइए ये किस आवर्त में है? मरकरी 80 है, किस आवर्त में है? हम जानते हैं 55 के बाद 80 आएगा, लेकिन 87 के बाद 80 नहीं आएगा। अर्थात ये किस क्लास में होगा? देखिए 55 के बाद तो 87 आ जाएगा, 55 के बाद मरकरी कहाँ 80 है, सॉरी 55 के बाद 80 आ जाएगा, लेकिन 87 के बाद 80 नहीं आएगा। अर्थात इसी कक्षा में होगा। ये कौन सी कक्षा है? 55 वाली। 1 2 3 4 5 6, छठवें आवर्त में Hg है। आइए छठवां आवर्त देखते हैं Hg कहाँ। ये देखो मरकरी मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मरकरी मिल गया। कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। चलो क्लोरीन बताओ, क्लोरीन 17। अब क्लोरीन 17 किस इसका आवर्त बताओ। क्लोरीन 17 का आवर्त कौन सा है? 19। 19 के बाद 17 आता ही नहीं है, अर्थात 11 के बाद 17 आता है। तो 11 के बाद 17 आता है, अर्थात 11 वाले में होगा। 11 कौन से कक्षा में? 1 2 3, ऐसे ही गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने की जरूरत है नहीं। 1 2 3 पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, माने 11 में क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि 19 के बाद तो जाएगा नहीं, 19 से पहले आएगा, और 11 वाले में आ जाएगा 17, तो अर्थात तीसरा आवर्त है, कोई दिक्कत नहीं। और एक आठ देख लो, अगर आपसे पूछे फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है? 15। फास्फोरस 15 होता है। चलो बताओ 15 11 वाले में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आवर्त तो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। आप आवर्त को देखकर किसी भी तत्व के बारे में जानकर आप आवर्त बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, अगर वो बोल दे क्लोरीन तो आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अगर कह दे मोलिडेनम तो आपको उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि उसका परमाणु क्रमांक होता है 42। अगर आपसे बोल दे कि मरकरी का बताइए किस आवर्त में है, तो आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए 80। अच्छा ये बताओ, अगर आप तरीका से करते तो 80 Hg। चलो अब बांटो 1:2 डॉट 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 डॉट, ये लंबी लाइन लग जाएगी, तो 5 मिनट तो लगेगा इसी में बनाने में। फिर उसके बाद उसको याद भी करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा किस आवर्त में है। ऐसे देखकर बता दीजिए ये 80 है तो किस वाले में जाएगा? 55 वाले में जाएगा, अर्थात छठवां आवर्त। कोई दिक्कत? यूं बता दीजिए। आप यदि आपसे एक आठ और देख लीजिए, एक्टिनियम, Ac 89, एक्टिनाइट। अब बताइए 89 किस में आएगा? 89 मैंने जो है आपको 7 ही बताया था, 1 बताया, 3 बताया, 9 बताया, 11 बताया, 19 बताया, 37 बताया, 55 बताया, 87 बताया। अब बताइए 89 किस में आएगा? 87 मैंने बताया अभी लास्ट में, ये 7वां आवर्त है। 87 के बाद 89 आएगा, सही है। 55 के बाद तो आएगा ही, लेकिन 87 के बाद आएगा। 87 पहले तो आएगा नहीं, 87 के बाद आएगा, अर्थात इसका आवर्त क्या है? 7वां। देख लीजिए 7वें आवर्त में है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखिए, ये आपने याद कर लिया, कोई दिक्कत? ये पहला हाइड्रोजन का था, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, ऐसे याद कर लीजिए। पहला हालिना ने की रब से फरियाद, हालिना ने की रब से फरियाद, ये लाइन याद कर लेंगे तो कोई भी आवर्त आपसे पूछ ले आप तुरंत 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। अब चलिए ग्रुप की बात करते हैं। अब अगर हम ग्रुप की बात करें, वर्ग की बात करते हैं, वही ग्रुप, अगर हम वर्ग की बात करें और ब्लॉक की बात करें, और किसकी बात करें? ब्लॉक। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कोई भी तत्व उसका परमाणु क्रमांक जो होगा, उसके परमाणु क्रमांक से लास्ट वाले अंक को घटा दीजिए। और लास्ट वाले कहाँ से मिलेंगे? लास्ट वाले ये मिलेंगे हेमा, नेहा, आरती, कृति जी, रन आउट। हेमा, नेहा, आरती, कृति जी, रन आउट। मान लीजिए आपको याद ही नहीं है, अब बताइए, आपको याद ही नहीं है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्रिप्टान का कितना होता है, जेनान का कितना होता है, रेडान का कितना होता है। आप क्या करेंगे? आप इसको निकाल सकते हैं। हीलियम का 2 होता है, सभी जानते हैं, इतना तो कोई नहीं है कि हीलियम का नहीं, हाइड्रोजन हीलियम का सभी जानते हैं। हीलियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 2। अच्छा नियान का आप कैसे निकलेगा? नियान में 8 जोड़ दो, 2 में 8 जोड़ोगे तो नियान का आ जाएगा, फिर 8 जोड़ोगे तो आर्गन का आ जाएगा, फिर 18 जोड़ोगे, ए भैया ये 2 है, ये है, 8 जोड़ेंगे, अगर 2 में 8 जोड़ देंगे तो नियान का आ जाएगा,
फिर 10 में 8 जोड़ देंगे तो आर्गन का आ जाएगा, 18 में 18 जोड़ देंगे तो क्रिप्टान का आ जाएगा, और 36 में 18 जोड़ देंगे तो जेनान का आ जाएगा, और अगर 54 में 32 जोड़ देंगे तो रेडान का आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, ये 8 86, और अगर 86 में 32 जोड़ देंगे तो ये लास्ट वाला आउट वाला आ जाएगा भाई। तो इसमें जोड़ दीजिए 8 8 3 11 118। कोई दिक्कत? अब अगर आपसे कोई पूछे, अभी तक तो हमने किसकी चर्चा किया? आवर्त की। आवर्त आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता सकते हैं। बस यही याद कर लीजिए, बस 1 3 11 19, 1 3 11 19, 37 55 87, 37 55 87, 1 3 11 19, 37 55 87। इसी प्रकार इसको याद कर लीजिए, 2 10 18 36, 2 10 18 36, 54 86 118, 2 10 18, 2 10 18 36, 54 86 18। याद हो गया कि नहीं? नहीं याद तो मैंने तरीका बता दिया कि ये जो आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है उसी को ऐड कर लीजिए, तो आपकी ये लास्ट वाले का परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा। अच्छा चलिए अब ग्रुप की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले, हमसे अगर कोई पूछ ले कि भैया मैग्नीज का बताइए, हमसे मैग्नीज पूछ लिया। अब मैग्नीज हमें पता है कि 24 होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। अच्छा 24 है तो किसके अंतर्गत जाएगा? हम जान रहे हैं सर 19 के बाद ही 24 आएगा, 37 के बाद आएगा नहीं, 19 के बाद जाएगा, अर्थात आवर्त हमें पता चल गया। आवर्त कितना है? आवर्त 4। अब अब हम बात करते हैं इसमें वर्ग की। वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग के लिए हमने आपसे बताया, वर्ग के लिए क्या बताया? जो बताया उसको आइए देखते हैं। हमने कहा कि ये जो 24 है लास्ट वाले से मिलाइए, इससे कम कौन है? तो 24 से कम कौन है? एकदम पास वाला कम। 24 से कम कौन है? 36। 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 में से क्या 36 घटेगा? नहीं। लेकिन 18 24 से कम है, 18 तो घट जाएगा। तो वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग के लिए क्या करते हैं? इससे कम वाले को घटाते हैं। तो ये 24 है, 24 से कम क्या है? 18। 18 घटा दीजिए तो 18 2 6 आ जाएगा। अर्थात वर्ग हमें पता चल गया ये 6वें वर्ग में है। अभी मिलाते हैं कि सही है कि नहीं। अब बात करते हैं ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं? ब्लॉक की। देखिए बच्चे ध्यान देंगे, ब्लॉक अभी सीख लीजिए। पहला और दूसरा यस ब्लॉक में है। पहला और दूसरा किस ब्लॉक में है? यस ब्लॉक में है। और तीसरे से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक में है। देख रहे हैं कि नहीं? 18 वर्ग होते हैं, आपने पढ़ा है 18 वर्ग होते हैं। पहला और दूसरा यस ब्लॉक में होते हैं। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक होता है, और 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक होता है। 13 से लेकर 18 तक क्या होता है? पी ब्लॉक। और आपका लास्ट में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट एफ ब्लॉक में होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा हमारा आया कितना है? 6। तो 3 से लेकर 12 डी ब्लॉक में है, तो 6 तो 3 से 12 के अंतर्गत आता है ना, तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक और आओ, आयरन। Fe आयरन 26 होता है। आयरन कितना होता है? 26। अब हमने आपको बताया है कि याद कर लीजिए 1 3 9 11, 1 3 9 11 19, 37 55 87, 1 3 सॉरी 9 बोल दिया, 1 3 11 19, 1 3 11 19, 55 37 55 87। अब 26 किस में आएगा? सर 26 19 वाले में ही आएगा। 19 में आ रहा है, अर्थात आवर्त पता चल गया। आवर्त कौन सा है? चौथा आवर्त है। अच्छा वर्ग बताइए। हमने बताया कि वर्ग ज्ञात करने के लिए 26 में से उसके निकटतम अंक को घटाइए, और 7 मैंने यहाँ भी दिया है, 2 दिया है, 10 दिया, 18 दिया, 36 दिया, 54 दिया, 86 दिया और 118 दिया। वहाँ एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, यही 7 ठो लिख लेना आराम से, खूब आराम से। 2 8 18 36, 54 86 118, खूब आराम से। अब देखिए 26 से छोटा कौन सा है? क्या 26 से छोटा 36 है? नहीं सर, लेकिन 18 26 से छोटा है। तो आइए घटा देते हैं। 26 में से अगर हम 18 घटा देते हैं, 16 8 में से 8 गई 8, 16 में से 8 गई 8, देखिए घटा दिए ना, 8 आ गया। अब ब्लॉक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक तभी कंफर्म होगा जब हमारा वर्ग आ जाएगा। वर्ग आ गया हमारा 8, तो ब्लॉक कौन होगा? सर जी ने बताया 3 से 12 तक डी ब्लॉक होता है, अर्थात ब्लॉक मेरा क्या है? ब्लॉक आ गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं? चलिए इसे डिलीट करते हैं। और अगर आपसे कुछ मिला लीजिए,
मिला लीजिए, उसी में आएगा 26। देखिए चौथे आवर्त में देखिए आयरन मिल गया, ये मिल गया 26 आयरन मिल गया। सर वर्ग 8 बोल रहे हैं, 8वां वर्ग तो है, ये देखिए उसके ऊपर वर्ग लिखा है। ब्लॉक डी ब्लॉक तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए और पकड़ते हैं किसी को दूसरे के। यही पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, इतनी बार कि आप समझ नहीं सकते, बहुत पूछता है। चलिए अगर हम बात करते हैं टीन की, हमसे पूछा टीन, ए भैया टीन तो हम जान गए, टीन का परमाणु क्रमांक होता है 50। टीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 50। यसियन का होता है 50। आवर्त बताइए। अब हम एग्जाम में बैठे हैं, हमको याद ही नहीं है, लेकिन हमें ये याद है सर जी ने बताया है कि पहला है, दूसरा लाने के लिए 2 जोड़ेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो चौथा आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो 5वां आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़िए 8 7 15 कहीं 5 55 आ जाएगा, माने 6वां आ जाएगा, फिर 18 जोड़िए तो 87 आ जाएगा। ये हम याद कर लिए हैं। अब याद कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 50 किस में आएगा? 55 के बाद तो 50 आता नहीं, लेकिन 37 के बाद आता है, तो कौन सा आवर्त हो गया? 1 2 3 4 5। हमें आवर्त पता चल गया, आवर्त 5। माने ये जो टीन है 5वें वाले ही कक्षा में बैठा है, 5वें वाले आवर्त में ही स्थित है। अब बात करते हैं वर्ग की। सर जी ने क्या कहा, वर्ग के लिए हम क्या करते हैं कि 50 में से उससे जस्ट कम वाले को घटा देते हैं। अच्छा हमें याद ही नहीं है कि लास्ट वाला है क्या, तो सर जी ने बताया, अभी हमने चर्चा किया था लास्ट वाले को ज्ञात करने के लिए क्या, पहला तो 2 ही होता है, 2 में अगर 8 जोड़ दोगे तो दूसरा आ जाएगा 10, और 10 में फिर 8 जोड़ दोगे तो तीसरा आ जाएगा 18, और 18 में अगर 18 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 36, और 36 में अगर पुनः 18 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 54, और 54 में यदि 32 जोड़ दोगे, 54 में अगर 32 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 32 32 5 86, ये आ जाएगा 86, और 86 में 32 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 118। ये लास्ट वाला 7 है, ये प्रारंभ वाला 7 है। प्रारंभ वाले को देखकर आवर्त बताते हैं और लास्ट वाले को घटाकर वर्ग बताते हैं। तो हमारे पास कितना है 50। अच्छा 50, ये 54 है, क्या 54 को घटा दें क्या हम? नहीं सर 54 को नहीं, 54 घटेगा ही नहीं, लेकिन 36 घट जाएगा। तो 50 में से यदि हम 36 को घटा दें, 50 में से किसको घटा दें? 36 को घटा दें तो कितना प्राप्त होगा? 50 में से यदि 36 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? ये 10 में 6 गए 4, 14। आइए देखते हैं वर्ग 14 है कि नहीं। अरे ब्लॉक भी बता दीजिए सर। ब्लॉक हमने बताया आपको 1 से 2 यस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, तो 13 से 18 कहाँ जाएगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, यस पी डी एफ, पी ब्लॉक किस में जाएगा? पी ब्लॉक। आइए देखते हैं ये टीन कहाँ है भाई? टीन 5वें आवर्त में, ढूंढ लीजिए 5वें आवर्त में टीन मिला, टीन ये मिल गया 5वें आवर्त में। अब कह रहा है इसका वर्ग 14 है, हाँ सही है 14 है, मिल गया। अब ब्लॉक कह रहा है पी है, तो हमने बताया आपसे कि 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक में ही जाते हैं। ये टी जो है पी ब्लॉक में ही जाएंगे, 13 से लेकर 18 तक वर्ग जो होगा ये किस में जाएगा? पी ब्लॉक में जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए इसमें 2 अपवाद मैंने शुरू में बताया था कि यदि आप इस विधि से सीखेंगे तो आपको 2 अपवाद भी मिलेगा, 2 अपवाद भी मिलेगा। चलिए इस तरफ वाला हम इस तरफ लिख लेते हैं। क्या था? 1 3 और क्या था 11 और क्या था 19 और क्या था 37 और क्या था 55, 37 के बाद क्या था 55 और लास्ट में क्या था 87। ये तो प्रारंभ था, ये अंतिम था। अब बात करते हैं कि अपवाद क्या है। यदि आपसे क्लोरीन पूछ लें, क्या पूछ लें? क्लोरीन, तो आवर्त तो आप आसानी से बता देंगे क्योंकि 17 है, माने 11 में होगा, माने तीसरे आवर्त में। आवर्त पता चल गया, आवर्त कौन सा है? 3rd है। अच्छा अब आपसे ग्रुप पूछ रहा है कि ग्रुप बताइए। अब ग्रुप के लिए क्या करेंगे? वर्ग के लिए क्या कहेंगे? उसी को कहते हैं वर्ग, ग्रुप। वर्ग की बात करते हैं। सर जी ने बताया है कि वर्ग जो है 17 से कम वाले को घटा दीजिए। ये 18 तो 17 ज़्यादा हो जाएगा, घटेगा नहीं, लेकिन 10 घट जाएगा। तो आइए देखते हैं, यदि हम 17 में से 10 घटा दें
तो कितना आएगा 7। अब अगर 7 की बात करते हैं तो क्लोरीन देखिए 7वें वर्ग में है। आइए देख लेते हैं 7वां वर्ग कहाँ है। ये इसमें तो क्या है, ये देखिए इसमें मैग्नीज है, TC है, RE है, BH। क्या वो स्टोरेज खत्म हो रहा है? 3 GB बचा है। अच्छा चलिए ठीक है। ये इसमें क्या, इसमें 7वें में तो है ही नहीं क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन है कहाँ? क्लोरीन तो भैया यहाँ है, यहाँ बैठा है। ये तो 17 वाले में है। ये किस में है? 17 वाले में है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हो गया कि क्लोरीन को सही से तो यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? क्लोरीन को यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्लोरीन को यहाँ होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन को हमने 10 क्लास भगा के रख दिया ताकि ये अपने फैमिली के साथ बैठ सके। जैसे देखो ये जो खाली स्थान है, अगर इसे हम भर दें, देखो ये हमने भर दिया, अगर हम इसे भर दें, देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अब गिनो क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 में बैठा भी है। अर्थात ये 10 स्थान घसका के आगे कर दिया गया। अर्थात इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो क्लोरीन आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 जोड़ दें तो क्लोरीन आ जाएगा। देखिए ये जो है तीसरे और चौथे में होता है, अपवाद हमेशा याद करिए। ये दूसरे और तीसरे वाले आवर्त में जो है, अगर हम इसे 10 जोड़ दें तो ये हो गया 17। अच्छा अब 17 आ गया। क्लोरीन वर्ग कौन सा? 17। तो किस ग्रुप में है? ब्लॉक में, किस ब्लॉक में है? किस ब्लॉक में है बता सकते हैं कि नहीं? P ब्लॉक में, क्योंकि 13 से 18 तक तो P ब्लॉक में है। 13 से 18 तक किस ब्लॉक में? P ब्लॉक, P ब्लॉक। अब बात करते हैं क्लोरीन। अब ये समझ में आया कि नहीं? अरे भाई अगर ये 10 खाली है ना, तो वही खाली को हम क्या कर देते हैं? खाली क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने 2 अपवाद बताए। एक यहाँ की अगर ये ऐसी संभावनाएं बनती है तो यहाँ तो 10 जोड़ देते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त की अगर बात करें, क्योंकि आवर्त तो पहले ही पता चल जाता है, तो आवर्त में अगर दूसरा आ जाए और तीसरा आ जाए, दूसरा आ जाए और तीसरा आ जाए और मैच ना करे तो क्या करते हैं हम? उसमें 10 ऐड कर देंगे। अच्छा यहाँ देखिए जैसे लेंथेनाइट और रेक्टिनाइट को, ये 58 से लेकर 71 तक, इसको कहाँ होना चाहिए? देखिए 57 यहाँ है, उसके बाद 72 आ गया। इसको तो रखना यहाँ चाहिए था, लेकिन एक खुराफाती तो इनको उठा कर नीचे रख दिए। तो अब क्या करेंगे? अगर इसमें का आप किसी का निकालेंगे, चलिए एक देख लेते हैं। जैसे प्लेटिनम कह रहा है, प्लेटिनम का बताइए। प्लेटिनम हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78। आवर्त, सबसे पहले इसका आवर्त बताइए। आवर्त